नादार और नादान कौम के लोगों, हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। जो लोग दूसरी आबादी को जाहिल देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा तैयार करते हैं। बचाओ हिंदुस्तान को। अलीगढ़ और जामिया को खत्म करने वालों को बर्बाद कर दो। उनकी सियासी सोच और फिक्र का जनाजा निकाल दो। ये मुल्क हिंदुस्तान तभी बच सकता है जब यहां के झूठे सियासतदानों को उनके गुनाहों की सजा दी जाए। अगर बादशाह झूठा होगा तो सोचो रियाया का क्या होगा। शंकराचार्य जी ने कह दिया, सूखा इसलिए पड़ रहा है कि बादशाह झूठा है। सूखा इसलिए पड़ रहा है कि बादशाह ठग है। कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता है कि जंग लड़ूंगा, पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा, और खामोशी से अफगानिस्तान से बगैर इजाजत हासिल किए पाकिस्तान चला जाता है। अपनी मां के पैर नहीं छूता, नवाज शरीफ की मां के पैर छूता है। अपनी बीवी का अता पता नहीं है कहां। बेटियों को अधिकार दिलाने की बात करता है। झूठा है, ठग है। बादशाह झूठा तो जनता बर्बाद। चुनाव से पहले ऐलान किया था कि हर शख्स के घर 20 लाख रुपया 100 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। अगर 20 लाख रुपया हर शख्स को पहुंच गया होता तो शायद आज मुशायरे में 20 लोग भी नहीं होते। ये सब ये जानने आए हैं कि 20 लाख रुपया हर फर्द को कब मिलेगा। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी कब मिलेगी। अजमेर शरीफ के सज्जादों से पगड़ बनवा लेने से मुसलमानों की तकदीर नहीं बनेगी। उन नेक दिल लोगों को वजीर आजम की चौखट पर बुलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का मसला हल नहीं हो सकेगा। किसी को मत बुलाओ, ना पगड़ी पहनाओ, ना पगड़ी उतारो। हमारे बच्चों के हाथ में जो कलम है वो उन्हें वापस कर दो। उन्हें जाहिल मत रखो। इसीलिए हमने एक ऐसे मुजाहिद आजम के नाम से, जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि फिरंगियों, मैं हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने आया हूं, और अगर आज मुझे मेरे वतन की आजादी का परवाना नहीं मिला तो मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। और आए मेरी कौम के लोगों, सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। मौला ने उनकी दुआ सुन ली। मौलाना का इंतकाल हो गया और 42 मुल्कों के सरबरा उनके जनाजे में शरीक हुए, और हर मुल्क ने यह चाहा कि उनका जनाजा उनके मुल्क में दफन किया जाए। आज मौलाना की कब्र उनकी नेकियों के सबब, उनकी खूबियों के सबब बैतुल मक़दस में है। ऐसे नसीब वाले मौलाना का वतन वही जमीन है जहां यह खादिम पैदा हुआ है। मौलाना के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनकी वालदा बियम्मा के बारे में, जो एक अनपढ़ खातून थी, लेकिन जब खिताब किया करती थी मजमों से और तहरीक के लिए पैसा मांगती थी तो औरतें अपने कानों से बुंदे उतारती नहीं थी बल्कि नोच दिया करती थी। उनके लिए कहा था बापू ने
कि अगर अली बिरादरान नहीं होते तो हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ होता। हम वो हैं, हम पिल्ला नहीं हैं। हमें इंसान जानो और हमसे मोहब्बत करो। हम एलानिया कहते हैं कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान में हम बेहतरीन इंसान हैं, हम मोहब्बत करना जानते हैं, हमसे मोहब्बत करो। आज आपके एमपी साहब से भी हमने कहा है कि एमपी साहब मोहब्बत करो, किसी से कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा और आपका नाम चलाने वाली एक नस्ल भी पैदा हो जाएगी। मोहब्बत करो। मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती। मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहीं मुस्तकबिल होता है। लेकिन शर्त है, अवैध ना हो, वैध हो, जायज हो, जायज हो। दोस्तों, अभी आपके बीच चौधरी मुनव्वर सलीम साहब थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुकदमा पार्लियामेंट में रखा है और मांग की है कि अदालत के सिंगल जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने यह फैसला दे दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है, यानी हिंदुस्तानी मुसलमानों का इदारा नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं तालिब इल्म था और अलीगढ़ की तहरीक, यहां ऐसे हजरात जिनकी उम्र 80 साल के करीब हो, 70 साल की, उन्हें अलहाज जफर अहमद सिद्दीकी साहब, अलहाज शफीकुर रहमान साहब और एक अंग्रेजी की मैगजीन निकलती है द रेडियंस दिल्ली से, उसके मालिक यूसुफ सिद्दीकी साहब, और आंध्र प्रदेश के एमपी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, हम सब ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया था। मिसेस इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम हुआ करती थीं और ऐसे हालात बना दिए थे कि मिसेस इंदिरा गांधी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल करना पड़ा था। हम आज कहना चाहते हैं हुकूमत हिंद से, एलानिया कहना चाहते हैं, आपको गवाह बनाना चाहते हैं, इस तहरीक का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। दावत देता हूं, रामपुर आओ, इन इमारतों को देखो और चंद बरस के अंदर अगर मेरे जैसा कमजोर आदमी एक अजीमुशान इदारा खड़ा कर सकता है तो इंशाअल्लाह मौला का करम और तुम्हारा साथ रहा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार भी वापस लाएगा। यह तहरीक हम पूरी ताकत से चलाएंगे। और वजीर आला मोहतरम, हम आपके ताल्लुक से हिंदुस्तान के वजीर आजम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को तुम्हारे हाथों से बर्बाद नहीं होने देंगे, नहीं बर्बाद होने देंगे। तैयारी करो इसके लिए, अपने अंदर ताकत पैदा करो। चौधरी मुनव्वर सलीम का मुतालबा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला अदालत से नहीं पार्लियामेंट से हल होना चाहिए। हम आपको ताकत देते हैं, हम आपसे ये वायदा करते हैं और आप तक अपना ये अहद पहुंचाते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे बुजुर्गों की सांसों का कर्ज है हमारे ऊपर और हम उस कर्ज को सूद के साथ और नफे के साथ अदा करना चाहते हैं और अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये इदारा बहुत अरमानों से बनाया है। बहुत कम इमारतें हैं जो यहां दिखाई दे रही हैं आपको। यह 450 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, पूरा एक शहर आबाद है। यह अकेली यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की जिसके चारों तरफ दीवारें हैं, सरहदी तार लगे हुए हैं। इसके अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, बस एक दरवाजा है। अलीगढ़ में आए दिन
कत्ल हो जाते हैं बच्चों के। मेरे यहां कोई बच्चा किसी को छू नहीं सकता, कोई सिगरेट बीड़ी पीता हुआ मिल नहीं सकता, बेअदबी करता हुआ नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो अलीगढ़ से सीखा था कि ये तालीमी नहीं बल्कि तरबियती इदारा भी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को हमने तालीमी के साथ एक तरबियती इदारा भी बनाया है। बस एक चीज बाकी थी वहां, मेडिकल कॉलेज। हम मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि ऑल इंडिया से बेहतर मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इंशाअल्लाह, उससे बेहतर इंशाअल्लाह। जिन्हें राष्ट्रपति भवन देखना हो वो अब दिल्ली न जाएं, जौहर यूनिवर्सिटी आ जाए, उन्हें राष्ट्रपति भवन मिलेगा। जिन्हें साउथ ब्लॉक देखना हो वो दिल्ली न जाएं, डक्कू साहब के साथ रामपुर में उतर जाएं, साउथ ब्लॉक उन्हें देखने को मिलेगा। जिन्हें पार्लियामेंट में जाने को न मिले वो दिल्ली न जाएं, डक्कू साहब के साथ रामपुर चले आए, जौहर यूनिवर्सिटी में उन्हें पार्लियामेंट देखने को मिलेगी। ये तीनों इमारतें अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़ेरे तामीर हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब बन जाएंगी और बहुत जल्द दुनिया का बेहतरीन इलाज इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मैंने अल्लाह से दुआ की थी और उस दुआ को दोहराता हूं आपके सामने। मैंने ऐसे ही एक मजमे में कहा था कि अल्लाह, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मैं सताया जा रहा था, बुलडोजर चल रहे थे यूनिवर्सिटी पर, उसका मुस्तकबिल बिल्कुल अंधकार में था, उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, अगर तेरी हिकमत में यह है कि यूनिवर्सिटी न बने तो फिर मेरी यह दुआ भी सुन ले अपने लिए कि अगर यह यूनिवर्सिटी तू नहीं बनाना चाहता तो मैं जीना भी नहीं चाहता, यह जिंदगी वापस ले ले।